एक ऐसा दौर भी रहा जब लोग शाकाहारी से मांसाहारी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं एक आज का दौर है जब लोग बहुत तेजी के साथ मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस पर आई कुछ रिपोर्ट ये जानकारी दे रही है कि शाकाहारी खाने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। जैसे गूगल ट्रेंड्स का सर्च डाटा कहता है कि साल 2014 से 2018 के बीच दुनिया भर में असरदार तरीके से शाकाहार की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसके बाद भी ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच जब कोरोना संकट आया तो कोरोना से चमगादड़ के ताल्लुक की वजह से इस ट्रेंड को और बल मिला। अपनी और पर्यावरण की सेहत के लिए लगातार लोग वेजिटेरियन और वेगन डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। वेगन डाइट यानी ऐसी शाकाहारी डाइट जिसमें लोग पशु या उनके उत्पाद को नहीं खाते हैं। ये लोग दूध, अंडे, मांस, पनीर या मक्खन जैसी किसी भी डेयरी उत्पाद को अपने खाने में शामिल नहीं करते। इस डाइट में सब्जियां, फल और वह सब कुछ शामिल है जो कि पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं। दरअसल लोग नैतिकता और पर्यावरण के लिए ऐसी डाइट को अपनाते हैं। वे किसी भी पशु उत्पाद का उपयोग नहीं करके प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मारना या बछड़े का दूध चुराना नहीं चाहते। ऐसा करने वालों में सबसे ज्यादा मीट ईटर देशों के लोग शामिल हैं। मीट ईटर देश यानी कि दुनिया के वो देश जहां सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है। तो चलिए इसी कड़ी में जानते हैं कि कौन सा देश शाकाहार खाने के मामले में सबसे आगे है। भारत में 38% से ज्यादा आबादी शाकाहारी है। भारत में शाकाहारी में लैक्टो वेजिटेरियन को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी वे लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट और दूध के उत्पाद को खाते हैं। मतलब साफ है कि पूरी दुनिया में इंडिया में ही मांस की खपत सबसे कम होती है। भारत के बाद इस सूची में नंबर आता है इजराइल का। यहाँ की 13% आबादी शाकाहारी डाइट को अपनाती है। यहूदी धर्म के लोग यहाँ सबसे ज्यादा हैं जो मांसाहार को बुरा मानते हैं। वर्ष 2014 में यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वेगन फेस्टिवल मनाया गया था, जिसमें 15,000 लोग शामिल हुए थे। शाकाहारी देश में तीसरा नंबर ताइवान का आता है। यहाँ 12% लोग वेज डाइट पर निर्भर हैं। बुद्ध और हक्का समुदाय की वजह से देश में इसे बढ़ावा मिला। इस छोटे से देश में लगभग 6,000 से ज्यादा होटल और ईट आउट है जो शाकाहारी खाना परोसते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में इटली का नंबर आता है। यहाँ के 10% लोग शाकाहार खाना पसंद करते हैं। यही पूरे यूरोप की सबसे बड़ी आबादी सिर्फ शाकाहार लेती है। ऑस्ट्रिया की 9% आबादी शाकाहार भोजन खाती है। यहाँ लगातार शाकाहार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस सूची में इसके बाद नंबर आता है जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का। इन दोनों जगहों पर 9% लोग शाकाहारी डाइट को अपनाते हैं। इन देशों के अलावा शाकाहारी डाइट अपनाने वाले देशों में ब्राजील 8% के साथ, आयरलैंड 6% के साथ और ऑस्ट्रेलिया 5% के साथ सबसे ऊपर है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो शाकाहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हर साल अक्टूबर महीने में वेजिटेरियन वीक भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि वहाँ भी लोग तेजी से शाकाहार अपना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में शाकाहारी होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तानी समाज में इसे वैध कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान में वेजिटेरियन या वेगन होना एकदम नई बात है, इसलिए लोग इसे अजीब ढंग से वहाँ लेते हैं। वही मांसाहारी देशों में सबसे ऊपर नंबर पर रहने वाले देश नाइजीरिया में वर्ष 2019 में ही पहला पूरी तरह से वेजिटेरियन होटल खुला है, जिसका नाम है वेजी विक्ट्री। इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग तेजी से शाकाहार की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कोई नैतिक वजहों से, कोई पशु प्रेम के चलते, तो कोई मांसाहार के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए शाकाहार अपना रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण और खासकर क्लाइमेट चेंज पर लगातार हो रही चर्चाओं को भी देखा जा रहा है। कई ब्लॉगर्स इस पर लिख बोल रहे हैं और नई पीढ़ी तेजी से इसको अपना रही है।